हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से लेकर चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और स्टेनोग्राफर के एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स एक्साइटेड भी थे क्योंकि अलग से प्रिपरेशन करते हैं और नोटिफिकेशन जो है थोड़ी सी कम आई है इस बार, है ना। तो आपकी पोस्ट जो है आप जान रहे हैं कि इस बार 261 पोस्ट आई है। तो क्या कंपटीशन टफ होगा, हमको फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करनी, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की प्रिपरेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, हमें फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि वैकेंसी कम है। ये अब आपके में एक डाउट फैक्टर आ गया, राइट। अब आपके अंदर ये एक डाउट फैक्टर आ गया है कि भाई क्या किया जाए, क्यों? क्योंकि आपकी जो एसएससी की जो साइकिल है 2025 का, उसमें 261 वैकेंसी दी है। तो गाइस इन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर वन बाय वन करते जाऊंगी। पहला आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि फिलहाल जो आपकी जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, ये फाइनल वैकेंसी नहीं है, राइट। दिस इज नॉट योर फाइनल वैकेंसी कि ये ही इतनी ही वैकेंसी आएगी। और आपने अगर एसएससी के ट्रेंड को कभी देखा है, समझा है, तो जनरली आपकी वैकेंसीज बढ़ जाती हैं आगे जाके विद टाइम। जब वैकेंसी बहुत कम आती है तो उसमें बाद में वैकेंसीज बढ़ जाती हैं और आपके नोटिफिकेशन में भी ये टेंटेटिव वैकेंसी दी है। तो पहली बात तो ये फाइनल वैकेंसी नहीं है। दूसरी चीज, अब जैसे ही एग्जाम का फॉर्म आया, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आया और आपने देखा कि यार वैकेंसी तो बड़ी कम है, तो आपके मन में क्या डाउट आया कि यार फॉर्म फिल करूं या नहीं, है ना, ये डाउट आया। तो एक्चुअली ये डाउट फैक्टर में काफी सारे लोग चले गए होंगे। कौन से लोग जाएंगे? जो प्रिपरेशन नहीं, जो, क्योंकि आप जानते हो स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है इसमें पेपर 1 के बाद आपको स्किल टेस्ट, टाइपिंग और स्टेनो का की प्रिपरेशन करनी होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो रैंडमली फॉर्म फिल करते हैं, है ना, रैंडमली। तो अगर आप इस बात को समझें, वैसे भी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में कंपटीशन बहुत हद तक कट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट नहीं बैठता, वही स्टूडेंट बैठता है जो कि स्टेनो की और स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करता है ना। जो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करता है वही स्टूडेंट इसमें बैठते हैं और जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती वो ऑलरेडी इससे बैकआउट कर चुके हो, ठीक है। तो जैसे आपके मन में डाउट आया और आप सोचे करूं या नहीं करूं, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएगा। और मैं बता रही हूं, ये गारंटी वाली बात है, बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं फिल करेंगे ये सोच के कि दूसरे एग्जाम में सोच लेते हैं। तो आधे से ज्यादा लोग तो फॉर्म नहीं फिल करते। दूसरा एक अच्छा पॉइंट जो मैं आपको समझो, अगर आपने एसएससी के ट्रेंड को ये भी समझा है तो आपने ये चीज देखी होगी कि एसएससी स्टेनो में जो स्ट्रेंथ बैठती है, जो अटेंडेंस होता है वो 50% होता है। तो वैसे जनरली 5 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, है ना। तो 5 लाख लोग वैसे ही कम हो जाएंगे, वैसे ही काफी कम लोग फॉर्म फिल करेंगे और अटेंडेंस होती है 50%, है ना। 50% अटेंडेंस होती है, 2.5 लाख लोग बैठते हैं। तो आप लगा लो 2 से 2.5 लाख के बीच में अगर आपको 261 वैकेंसीज पे फाइट करनी है तो क्या बुरा है। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, एक एग्जाम है इंजीनियर्स का एटीसी का एग्जाम, 309 कुछ वैकेंसीज है और वो उसमें सब इंजीनियर्स एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसके भी एग्जाम में मैथ्स और साइंस है वो सब फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब वो लोग ऐसे मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई हमें तो पोस्ट लेनी है ना। तो आपके में, और उसमें ऐसे कोई अलग से एग्जाम स्पेसिफिकली नहीं है, एक फिर मैथ्स और फिजिक्स है तो वो लोग काफी लोग दे देंगे। तो आपके में तो एक अलग से स्किल टेस्ट है जिसकी प्रिपरेशन लोग करते हैं, वही एग्जाम देते हैं। तो मैं ये कहूंगी भाई, आपके पास एक तो स्ट्रेंथ कम है, स्किल टेस्ट की वजह से स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है आपका अटेंडेंस 50% होता है, ठीक है। तो ये 2 वजह से काफी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ कट जाती है और इस बार ज्यादा ही कट जाएगी, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको इसको ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। 6 अगस्त से 11 अगस्त आपका एग्जाम होगा और अगर आपको पता होगा सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से स्टार्ट होगा। सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो जो स्टूडेंट सीजीएल पे बैठेंगे वो तो वैसे ही पेपर नहीं देंगे। जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल में बैठेंगे
वो तो वैसे ही एग्जाम नहीं देंगे, तो आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आपके लिए फायदा यह है कि कंपटीशन कम होगा, डेट्स बढ़ जाएंगी। तो आप जब हम कोई चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव आ जाता है, अगर हम उसमें डीपर जाके देखें तो फिर हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल सकते हैं। और मैं आपको आपके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने वाली कि स्ट्रेंथ घटेगी। एक तो एग्जाम एसएससी सीजीएल के 2 दिन पहले एग्जाम आपका है, 11 तारीख 6 से 11 तारीख तक आपका एग्जाम है, तो वो एक वाली बात है। आधे लोग आपके जैसे निराश हो रखे होंगे कि फॉर्म ही नहीं फिल कर रहा है, इतनी कम है। नहीं, आपको तो एक ही पोस्ट लेनी है, आपको 261 हो या 2061 हो, क्या ही फर्क पड़ता है, आपके लिए तो एक ही पोस्ट है। आपको क्या करना है, आपको अपने मैथ्स, जीएस, आपके जो सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश की एजुकेटर हूं, आपको यहाँ पे इंग्लिश पे बहुत जोर देना है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे 100 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश का आपका वेटेज जो है 50% है, इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की आने वाली है। आप इंग्लिश पे काम कीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स पे काम कीजिए और फिर स्किल पे काम कीजिए। आपको इसको मार्क्स यहां से अच्छे स्कोर करने हैं और स्किल टेस्ट को बस क्वालिफाई करना है। आपको कुछ अलग से थोड़ी, देखो सबसे अच्छी बात है स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है, राइट। आपको यहां पे भी ऐसे नहीं कोई मार्किंग वाला चक्कर है, तो आपको पहले इस प्री में पहले पेपर 1 पे फोकस करना है, ज्यादा सोचे। और अब आप एक और चीज, अगर आप सोच रहे कि मैं एसएससी सीजीएल स्टेनो का फॉर्म नहीं भरूंगा, तो आप लोग फॉर्म नहीं फिल करेंगे या नहीं एग्जाम देंगे, तो आप सीएचएसएल देंगे, आप एमटीएस देंगे, हो सकता है आप सीजीएल दें, राइट। तो उसमें भी आप इंग्लिश पढ़ोगे, उसमें भी आप मैथ्स पढ़ोगे, जीएस पढ़ोगे, है ना, जो आपका एक सब्जेक्ट नहीं आता उसमें, सॉरी मेरा इंग्लिश वाला है, ठीक है। तो आप उसकी चीज पढ़ोगे, फिर सीजन में भी देना, तो फॉर्म फिल करना, पढ़ना जरूर, फॉर्म फिल जरूर करना। और गाइस इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि एसएससी सीजन में भी इंग्लिश की वेटेज काफी ज्यादा है, सीपीओ में भी इंग्लिश की वेटेज काफी ज्यादा है, तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे, मगर इंग्लिश जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो आप उस पर ध्यान दें। फिलहाल के लिए आप सिर्फ पढ़ाई करें और एग्जाम के फॉर्म्स फिल करें, और प्रिपरेशन जैसी आपकी चल रही है वैसे ही चलने दे, इररिस्पेक्टिव। मान लो आपकी अचानक से वैकेंसी बढ़ गई और आपकी प्रिपरेशन ना हो, तो सभी तो हो सकता है, हो चुका है कई बार, तो डोंट डू दैट गाइस। स्टडी हार्ड और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्लासेस बैचेस लेकर आ रही हूं, और आपकी बैचेस स्टेनोग्राफर की आ गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। और अभी अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, आज ज्वाइन करते हैं, तो आपको समर बूस्टर सेल में काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो बैच आपकी 3000 रुपीज की है, अगर आप इसको आज ज्वाइन करेंगे तो आपको एक तो 12 महीने प्लस 4 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, राइट, मतलब आपको 16 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और प्राइस सिर्फ 370 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप अपने ऊपर 370 रुपए तो लगा सकते हैं। इसमें आपको हिंदी शॉर्ट हैंड भी मिलेगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे और हिंदी का शॉर्ट हैंड की भी आपको तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो गाइस मुझे लगता है 370 रुपीज इन्वेस्ट करना बनता है। एक तो शॉर्ट हैंड भी हो जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, इसमें मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से इंग्लिश करवाऊंगी, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये इतना डिस्काउंट पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए आपको कोड यहाँ पे क्या लगाना है, PARA। कोड PARA लगाएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट, इस ऑफर को अवेल कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और इंप्रूव कीजिए हर दिन। ये चीजें डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि इवेंचुअली आपका गोल है स्टेनोग्राफर का एग्जाम। तो आप बस ये देखिए कि मेरे लिए सिर्फ एक अर्जुन वाली बात है कि मुझे सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि इतनी वैकेंसी आ गई, इतना हो गया। आपको बेटर करते जाना है, पढ़ते जाना है, फॉर्म फिल करना है। आपको मैं अब इस डिफिकल्ट टाइम पे, जैसे आपको लग रहा है कि वैकेंसी कम है, तो और ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश करवाऊंगी। 100 मार्क्स इंग्लिश में आप इंप्रूव कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स में आप इंप्रूव कर लोगे, प्री अच्छा दे दो, मेंस तो आप निकाल ही लोगे, स्किल टेस्ट तो आप बहुत अच्छे से कर ही लोगे, ये मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो बैचेस में मिलेंगे गाइस, और बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, ये 261 भी तो आप ही में से लोग होंगे जो कि जॉब निकालेंगे,
ये आप ही में से तो लोग हैं जो कि स्टूडेंट से एक ऑफिसर्स बन जाएंगे। तो गाइज डोंट डू दैट। टू बिकम अ स्टेनोग्राफर आपको ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बस पढ़ाई करनी चाहिए। और वो मैं आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी हूं, तैयार हूं। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, ऑफर सिर्फ एक दिन का है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गाइज मोटिवेटेड रहिए, बी हैप्पी।